हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इसके पहले हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़े थे, जिसमें एक प्रयोग बताया गया था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश होना अति आवश्यक है। उसी तरह दूसरा प्रयोग में कहा गया था कि दूसरा प्रयोग बताया जाएगा। तो इसमें दूसरा प्रयोग जो हम लोग का क्लास 10 है, विषय जीव विज्ञान है, तो दूसरा प्रयोग आज बता दिया जाए। इसमें प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है, ये दूसरा प्रयोग है। इसको दिखाया जाए। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है। अब इसमें उसी तरह क्रम में चलेंगे। प्रयोग पहले लिखेंगे, उसके बाद सामग्री लिखेंगे, कौन कौन से हमको सामग्री चाहिए। तो सामग्री में बीकर चाहिए, फनल चाहिए, जलीय पौधा जो हाइड्रीला है, परख नली और पानी, इतना चाहिए। प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे चित्र के अनुसार हम लोग व्यवस्थित करके दिखाए हैं। यहाँ परख नली दिखाया गया है, यहाँ कीप दिखाया गया है, कीप यहाँ लिखा नहीं गया है कीप, और बीकर दिखाया गया है, जल और हाइड्रीला पौधा। कैसे इसको प्रयोग में दिखाया जाए। प्रयोग में लिखते हैं हम लोग, जलीय पौधा जो हाइड्रीला का है, पानी में भरे बीकर में रखकर कीप से ढक देते हैं। कीप से ढक दिया गया है, तो कीप से ढक देते हैं। बीकर के पानी कुछ सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाते हैं। बीकर के पानी में कुछ सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं, यहां में लिखना है, गया है, ताकि पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड मिलती रहे। इस जल में हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट मिला देते हैं ताकि पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड मिलता रहे। कीप की नली पर, जो कीप है, इसकी नली पर परख नली को उल्टा करके रखते हैं। ये जो कीप है, और इस परख नली को हम लोग उल्टा करके रख देते हैं। इस उपकरण को, अब हम लोग का उपकरण व्यवस्थित हो गया है, पूर्ण रूप से व्यवस्थित हो गया है। इस उपकरण को धूप में रखते हैं। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि हाइड्रीला के, यानी थोड़ी देर में आप देखेंगे कि हाइड्रीला के पौधे से ऑक्सीजन के बुलबुले निकलकर परख नली में इकट्ठे होने लगते हैं। जब इस उपकरण को धूप में रखे हैं, तो कुछ देरी के बाद देखते हैं कि इस परख नली में इस कीप के, हाइड्रीला के पौधों से बुलबुले निकलने लगते हैं। अब क्या करते हैं, इस बुलबुले को देखा जाए। ये परख नली थोड़ा सा ऊपर उठेगा, जब इसमें बुलबुला यानी एयर भरेगा तो ऊपर उठेगा। इस गैस का परीक्षण किया जाए, तो परख नली को थोड़ा हटाकर एक जलती हुई दिया सलाई की जलती हुई एक तीली द्वारा गैस परीक्षण कीजिए। दिया सलाई से जलती हुई तीली लिया जाए और इस परख नली को थोड़ा सा उठाया जाए और वहां जलती हुई तीली को दिखाया जाए। तीली तेजी से जलने लगती है। निष्कर्ष क्या निकल रहा है इसका, इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलती है। ये उपकरण को व्यवस्थित करके देख लेंगे, आप भी इसको कर सकते हैं। तो ऐसे सिद्ध हो जाता है कि इसमें ऑक्सीजन गैस निकलती है। ये तो हो गया प्रकाश संश्लेषण का प्रयोग सेकंड। अब एक और आता है, तीसरा प्रयोग। इतना तो हो गया, और तीसरा प्रयोग आता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। ये तीसरा प्रयोग है।
प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। इसमें भी वैसे ही लिखेंगे सामग्री क्या क्या लेंगे, पौधा लेंगे, गमला लेंगे और KOH लेंगे, आयोडीन लेंगे, कागज लेंगे आदि। प्रयोग कैसे दिखाएंगे, पहले तो इसको देख लें। फिगर में एक पत्ती दिखाया गया है तोड़कर, ये सफेद व्हाइट कलर का है भाग है, सफेद भाग, और इसमें क्लोरोफिल भाग दिखाया गया है। यानी पत्ती हमको लेना है चित्र कबरा, तो उसमें सफेद भाग और हरा भाग दिखाई देगा। अब क्या करेंगे प्रयोग में, कैसे इसका प्रयोग करेंगे। क्रोटन के पौधे की किसी चितकबरी पत्ती का कागज पर चित्र बनाते हैं। कौन सा पौधा लेंगे, क्रोटन का। क्रोटन के पौधे की किसी चितकबरी पत्ती का कागज पर चित्र बनाते हैं और उसके हरे, रंगीन व सफेद प्रदेशों को अंकित कर लेते हैं, चिन्हित कर लेते हैं, उसका फिगर बना लेते हैं। पत्तियों को मंड रहित करने के लिए अब उस पत्ती को जिसको हम लोग लिए हैं, पत्तियों को मंड रहित करने के लिए गमले को किसी अंधेरे जगह पर 2-3 दिन तक रखते हैं। जो गमले में पौधे लगा हुआ है और चितकबरी जो पत्तियां हम लोग दर्शाए हुए हैं, अभी तोड़े नहीं है उसे, तो उसको हम लोग मंड रहित करने के लिए उस गमले के जो उपकरण व्यवस्थित है, तो 2-3 दिन तक हम लोग अंधेरे में रख लेते हैं, ताकि उसमें जो पत्तियों में मंड पहले से बना था वह मंड रहित हो जाए, यानी मंड उसमें न रहे। अब क्या करेंगे, अब गमले को, इतना तो हो गया, मंड रहित हो गया। अब गमले को तेज धूप में रख देते हैं। उस गमले को उठाकर हम लोग धूप में रख देते हैं। 4-5 घंटे बाद 1-2 पत्तियों को तोड़कर एल्कोहल में उबालकर मंड के लिए आयोडीन का परीक्षण करते हैं। अब उस गमले के पौधे से पत्तियों को जो चिन्हित किया गया था उसको तोड़ लेते हैं और उसे एल्कोहल में उबाल लेते हैं और उस पे आयोडीन से परीक्षण करते हैं। आप लोग देखेंगे कि आयोडीन से पत्ती केवल हरे प्रदेश ही नीले होते हैं। जो हरे भाग है वही आयोडीन के प्रभाव से नीला या काला हो जाते हैं। अब क्योंकि क्लोरोफिल के कारण केवल इन्हीं स्थानों पर मंड बनता है, सिर्फ क्लोरोफिल जहां उपस्थित होता है वहीं पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा मंड बनते हैं। हम लोग आयोडीन से उसको परीक्षण किए हैं। जब आयोडीन से परीक्षण किया गया है तो वह जो हरा भाग है वह नीला हो जाता है। अब देखा जाए निष्कर्ष क्या निकलता है इस पत्ती में। निष्कर्ष में इसका अर्थ है कि पत्तियों में मंड केवल उन्हीं स्थानों में बनते हैं जहां क्लोरोफिल होता है। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल आवश्यक है। ये तो स्पष्ट हो जाता है कि जहां जिस भाग में क्लोरोफिल पाया जाएगा वही भाग प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेगी। तो यह क्लोरोफिल अगर जिस भाग में नहीं पाया गया है, इसका फिगर यहाँ बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐड कर दिया हूँ एक ही में। क्लोरोफिल भाग और सफेद भाग दिखाया गया है और तीर का निशान लगाया गया है ताकि एक फिगर और इसकी पत्ती का तैयार किया जाए। और जो क्लोरोफिल भाग है ये नीला या काला हो जाता है, लेकिन जहाँ सफेद भाग है यह इस पर कोई आयोडीन का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। ये तो प्रयोग हो गया प्रकाश संश्लेषण का, हम लोग डिटेल भी पढ़ लिए और मुख्य रूप से ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस
निकलती है। इस प्रकार अब एक और प्रयोग बचता है जो आप स्वतः इसे कर लेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। अब ये सिलेबस आपका प्रकाश संश्लेषण का समाप्त हो जाता है, तो उसको आप अपने पुस्तकों से पढ़ लेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वाष्पोत्सर्जन पढ़ेंगे। बस आज इतना ही, धन्यवाद।